जीवन का एक आकर्षण, मोहन, ये जीवन में जब तक नहीं होगा, जब तक इस जीवन में रस नहीं आ सकता। और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर जीवन में रस नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का तात्पर्य है कि जीवन एक रस से भरा हुआ, आनंद से, प्रेम, आनंद, पत्नी के प्रति अटैचमेंट, अपने परिवार के प्रति अटैचमेंट, पुत्र के प्रति अटैचमेंट, अपने समाज के प्रति अटैचमेंट, ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति और आम लोगों के बीच में और कहीं पर भी हमारा एक व्यक्तित्व ऐसा हो कि जहां भी जाएं उस ढंग से अपने आप को ढाल दें। गजल गाने में और गजल सुनने में कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, मगर हम ढाल नहीं पाते अपने आप को। प्रवचन करने में कोई तकलीफ नहीं है, हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब अपने आप को बदलने की क्रिया आप में इसलिए नहीं है कि आपके पास वह विद्या नहीं है, वह ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण अपने आप में आनंदमग्न हो। कल मैंने आपको लक्ष्मी का एक प्रयोग समझाया कि इस लक्ष्मी के प्रयोग के माध्यम से हम जीवन में वह सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी समझता हूं कि सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ऐसा प्रयोग करते हैं तो ऐसा होता ही है। मगर यदि आपकी आंख में कशिश नहीं है, ताकत नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो आप किसी को भी रिंझा नहीं सकते, अनुकूल नहीं बना सकते। आपकी आंख की चिंगारी में अंगारा भी हो और एक आकर्षण भी हो, वशीकरण भी हो। दो आंखें भगवान ने दी इसलिए, एक प्रेममय हो, एक भीगी हुई मधुरता युक्त ओश की तरह झिलमिलाती हुई, देखें तो हम मोहित हो जाएं। और दूसरी आंख में चिंगारी भी होनी चाहिए कि सामने शत्रु खड़ा हो तो एकदम से गस खाकर के गिरने के लिए मजबूर हो जाए। और कन्वर्सन का मतलब यही है कि, और कन्वर्सन का मतलब इतना ही है, कन्वर्ट का मतलब इतना ही, बदलने का, चेंज होने का, परिवर्तित होने का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसी विधि है जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर अपने आप में आकर्षण युक्त हो जाए? कोई विधि है? क्या कोई ऐसी स्थिति है कि पूरा शरीर एक चुंबकीय समूह बन जाए? क्यों कोई एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है जिसके पीछे 50, 100, 200 उसको देखते छिटक जाते हैं कि बहुत सुंदर है। क्यों होता है? क्या सौंदर्य उसमें? क्यों इस पुरुष में ऐसा सौंदर्य होता है कि अपने आप में वक्षस्थल होता है, खड़ा होने की भावना होती है, चलने की स्टाइल होती है, अदा होती है, उसकी आंख में एक चीज होती है, और देखने वाली स्त्री या देखने वाला पुरुष या देखने वाला साथी छिटक के खड़ा हो जाता है कि क्या पुरुष सौंदर्य है। आधा इफेक्ट, प्रभाव तो उसकी पर्सनैलिटी से ही पड़ जाता है। बोलने की बात, चलने की बात तो दूसरी बात होती है। क्या ऐसा सौंदर्य, क्या ऐसा प्रभाव, क्या ऐसा समूह हर व्यक्ति चाहता है? प्रत्येक स्त्री चाहती है। और पश्चिम में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन देशों में तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद यह प्रयत्न करते हैं कि क्या इससे संपूर्ण सौंदर्य प्राप्त हो सकता है या नहीं। और सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए स्त्रियां पागल रहती हैं, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, और फेस, और वो आंखों के नीचे मस्कारा, और वो जितना सब कुछ इसलिए है कि शायद अंदर से वह यौवन नहीं फूट सके तो बाहर से कुछ देदीप्यमानता बने। मगर वह तो एक नकली है, वह तो एक 4-5 घंटे का है। जब तक मतलब आप वो लगा हुआ पाउडर है तब तक है। अगर आप उसका मुंह धुलवा दें तो अंदर बिल्कुल उसका ओरिजिनल सूर्पणखा का स्वरूप है, वो सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि लड़की से शादी करने के लिए वो सज के चाय लावे, तब आप उसको मत देखिए। सुबह 6 बजे एकदम से घर में पहुंच जाइए, जब उठे तो मालूम पड़ जाएगा असली स्वरूप उसका क्या है, तो मालूम पड़ेगा। और पुरुष में भी ऐसा ही है। आप पुरुषों को आप देखिए, डोलते हुए, आंखें धसी हुई, चश्मा चढ़ा हुआ, क्या हाल चाल है, ठीक है, अरे तुम ठीक हो, हाँ बहुत ठीक, बहुत ताकत है, तुम सामने तो आजा। अरे सारा फूंक दें तो 40 फुट तक ऊपर गिरता है, और बहुत ताकत है, हम आ जाएंगे। सौंदर्य था 50 साल, 60 साल पहले हमने देखा है। गढ़वाल का सौंदर्य, कश्मीर का सौंदर्य, भारतवर्ष का सौंदर्य, मध्य प्रदेश का सौंदर्य, छत्तीसगढ़ सौंदर्य हमने देखा है। ग्रामीण सौंदर्य देखा है, और शहरी सौंदर्य भी देखा है, पुरुषोचित सौंदर्य भी देखा है, देवताओं के सौंदर्य भी देखे, अप्सराओं के सौंदर्य भी देखे। क्या देवताओं के सौंदर्य पुरुष में प्राप्त हो सकता है? वह अगर नहीं है तो घर की पत्नी नहीं रींझ सकती, घर का बेटा रींझ नहीं सकता, और लक्ष्मी रींझना और सरस्वती रींझना तो बहुत आगे की बात नहीं संभव करता। पत्नी भी कहती है कि आप क्या ऐसे मरे मरे से रहते हैं, बाद मुझे शर्म आती है। पति कहते हुए मुझे, पत्नी कह भी नहीं सकता कि मैं आपकी पत्नी हूं। अरे थोड़ा मर्दानगी रखिए, देखो किशन लाल कैसा मर्द है। और आप सोचते सारा किशन लाल का नाम ले रही है, सारा मैं क्या करूं कुछ। और वो थोड़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ज्यादा खा लेता है, शायद इससे कुछ हो जाए, उससे कुछ होता नहीं है।
इससे नहीं हो सकता। और हम शास्त्रों की बात करते हैं कि रति जैसा सौंदर्य होना चाहिए या कामदेव जैसा अनंग जैसा सौंदर्य होना चाहिए पुरुषों का, कि देखते ही आदमी ठक से खड़ा हो जाए और एकदम सोचने लग जाए कि है सौंदर्य। और यह सौंदर्य कोई यौवन में ही प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी सौंदर्य रहता है, 20 साल की उम्र में भी रहता है, मगर वह सौंदर्य बाहर से थोपा हुआ नहीं होता। वह सौंदर्य आंतरिक उल्लास से होता है, और उल्लास खरीदा नहीं जा सकता, प्रसन्नता खरीदी नहीं जा सकती। उस जो है अंदर अमृत घट जो है वो प्राप्त करने पर, और जब रावण बहुत युद्ध करने लगा तो विभीषण ने कहा कि आप रावण को नहीं मार सकते, तब तक नहीं मार सकते जब तक इसके अंदर एक अमृत घट है, अंदर का कलश है, छलकता रहता है। और जब अमृत कलश छलक जाता है, अंदर से नहीं रह पाता, सूख जाता है, तो आदमी श्रीहीन हो जाता है, उसका चेहरा एकदम से कमजोर सा हो जाता है। आप जितने भी हैं, मैं तो जितना लोगों को देखा है, मेरी आंखें जब उस पुरुषोचित सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त रही हैं, हिमालय के उस सन्यासियों की, योगियों की, 80 साल के हैं मगर आंख में लपक है, तेज है। और कोई भी शत्रु उसके सामने अगर देखता है तो शत्रु को 2 मिनट आंख नीची करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, चाहे आपका ऑफिसर हो, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे आप खुद हो। एक गर्व होता है कि मैं कुछ हूं, मैं जाता हूं तो एक प्रभाव पैदा हो जाता है। 500 लोग खड़े हैं तो लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है। वैसा नहीं है तो जीवन बेकार है, फिर रस प्राप्त नहीं हो सकता। नंद किशोर के कहने से भी वो रस नहीं प्राप्त हो पाएगा, संभव नहीं है। उस रस को प्राप्त करने के लिए कोई साधना होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में उस प्रकार के सौंदर्य के लिए कोई आयुर्वेदिक औषधि या मंत्र, दूसरे कोई चीजें नहीं बताई। उन्होंने कहा ऐसी विधियां हैं, ऐसी तरकीबें हैं, ऐसी स्थितियां हैं, और इसीलिए उसको काम के नाम से संबोधित किया गया है। और मैं जब कह रहा हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहं, और इनको छोड़ देना चाहिए, सारे सन्यासियों ने कहा कि ये सब छोड़ देना चाहिए बच्चे। मैं कहता हूं सब चीज हमारे पास रहनी चाहिए। क्यों छोड़े हम? काम हो हमारे जीवन में। अगर तुम्हारे शरीर में काम भावना होगी नहीं तो बस ये पीढ़ियां खत्म है, फिर तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी नहीं। अगर यहां समाप्त किया नहीं जा सकता, काम भावना हो, एकदम प्रभाव, इफेक्ट, देखने की स्थिति, चाहे हमारा बालक भी हो, ऐसा बालक जन्म ले कि लोग देखने के लिए आए, क्या बालक, बहुत सुंदर, अद्वितीय, क्या चेहरा है, क्या आंखें गुलाब की तरह, ऐसा चीज होना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे हमारी लड़की हो, चाहे हमारी बहू हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा परिवार हो। हमारे जीवन में इन स्थानों का महत्व है, क्रोध का भी महत्व है। कोई एकदम से आता ही कोई बदमाश आके खड़ा हो जाए, आपकी बहन बेटी को छेड़े, आप में क्रोध है ही नहीं, गुरुजी ने कहा छोड़ दो क्रोध, काम क्रोध की जरूरत नहीं बेटा, सब वो तुम एकदम खड़े रहो, गुरुजी ने कहा था क्रोध नहीं करना है, तो वो तो गड़बड़ कर देगा, मुश्किल हो जाएगा। 2-4 झापट मारते ही उसको जिंदगी भर याद रहेगी कि ये यहां पर था, कान में कुछ आवाज पहले आती थी, अब आवाज नहीं आती है। ऐसा होना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में मेरे कुछ नहीं लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दो, ये तो गांधी जी की बात का सिद्धांत, उससे पहले वहां महावीर बुद्ध के वहां से ये सिद्धांत आए। मैं सिद्धांतों को नहीं मानता हूं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्रोध का अतिक्रमण 24 घंटे आंख लाल ही पत्नी के ऊपर बरसते ही रहे, ऐसा क्रोध मैं आपको नहीं देना चाहता हूं। या पत्नी आपका ढोल पीटती रहे 24 घंटे, तुम कुछ करता नहीं, तुम कुछ करता नहीं, तुम्हें साड़ी लाता नहीं, तुम्हें साड़ी लाता नहीं, ये क्रोध, ये ऐसा नहीं। काम हो, क्रोध हो, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, अहंकार भी हो, हम में हो, हम हैं कुछ, हम हैं, दुनिया है। अगर हम नहीं है तो दुनिया से मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब कुछ होना चाहिए, मगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास जो है लंजू पंजू काम, क्रोध, लोभ और मोह है। लोभ भी ऐसा नहीं है कि अपना आप अद्वितीय हो, क्रोध भी ऐसा नहीं है कि शत्रु को एकदम से आप आंख से नीचे गिरा सके। मैंने दतिया, आपके मध्य प्रदेश में ही है दतिया, दतिया में बगलामुखी का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छा, पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, पीताम्बरा का। और वहां मैंने एक पत्रिका में उसके बारे में पूरा छापा था, फोटो समेत। उसमें एक सन्यासी थे, उन्होंने, वहां के महाराजा ने उन सन्यासी को कहा था, गुरु को कहा था कि आप मेरे युवराज को, दोनों पुत्रों को आप पीताम्बरा ज्ञान दीजिए, साधना दीजिए। और पीताम्बरा का मतलब है, बगलामुखी का मतलब है कि हमारी आंख में इतनी ताकत, क्षमता आ जाए, इतना क्रोध आ जाए कि बस शत्रु को अपने आप में समाप्त कर सके। और मैंने आंखों से देखा हुआ है उस सन्यासी को कि बिल्कुल आदमी लेटा हुआ है शत्रु, और वो लेट जाते थे और ऊपर चादर ओढ़ लेते थे, और उठ करके जिसको पहली बार देखते वो धड़ाम से नीचे गिर जाता था, बेहोश हो जाता था
अपनी आंखों से देखा हुआ मेरा। इतनी आंख में चिंगारी, इतनी आंख में ताकत, शत्रु सामने खड़ा ही नहीं हो सके। यह भी साधना के माध्यम से ही तो संभव था। इतना पुरुषोचित सौंदर्य साधना के माध्यम से ही संभव है। जब मध्य प्रदेश में इतना पीतांबरी का पीठ अपने आप में पूरे संसार में विख्यात और हम एक कायर की तरह खड़े हो सकें, यदि हमारे पास कोई स्थिति नहीं है, और अगर फिर वही घूम करके मैं आ रहा हूं कि अगर सम्मोहक व्यक्तित्व नहीं है और एक सम्मोहक व्यक्तित्व में सब कुछ आ गया, जीवन का पूरा सार आ गया आपका, फिर जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर जीवन में कुछ बाकी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके क्रोध भी है, उसमें आपके अहंकार भी है, जोश भी है, क्षमता भी है, ताकत भी है, एक सौंदर्य भी है और वीरोचित भाव भी है, ऊंचा उठने की भावना है और जमीन पर पड़े हुए आकाश को छूने की हिम्मत और क्षमता है हमें, और वो होना चाहिए हमें। क्या ऐसा हो सकता है? यह मैं आज, क्योंकि मुझे उन सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आपको लक्ष्मी आपके पास है, लक्ष्मी को आप समेट करके रख नहीं सके, संभाल नहीं सके, आपके पास नहीं टिक पाएगी यदि आप में पुरुषोचित सौंदर्य नहीं है, पौरुषता नहीं है। इसलिए भगवान नारायण को जहां लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, उनको पुरुष नहीं कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया। ये पुरुषों में भी उत्तम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है। आप भी एक अद्वितीय पुरुष बने तो लक्ष्मी आपकी चेरी बन सकेगी, दासी बन सकेगी, या फिर लक्ष्मी पुत्र बन जाइए आप, या लक्ष्मी दास बन जाइए, लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। कुछ लोग लक्ष्मीपति होते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमती रहती है, जहां भी जाए पीछे नारी की तरह घूमती रहती है। ये लक्ष्मीदास होते हैं, वो बस हे मैया हे मैया हे मैया करते रहते हैं। और कुछ लक्ष्मी पुत्र होते हैं, वो बेचारे बोलते ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकते। मैं आपको लक्ष्मीदास और लक्ष्मी पुत्र बनाना ही नहीं चाहता हूं, लक्ष्मीपति बने, अद्वितीय बने। और उस अद्वितीय लक्ष्मीपति, और पति का मतलब जो पद रख सके, इज्जत रख सके, सम्मान रख सके अपनी स्त्री का, उसको पति कहते हैं। जो उसकी मर्यादाओं का पालन कर सके, उसके ऊपर छत्र की तरह रह सके, उसको सुरक्षा दे सके, उस लक्ष्मी को भी, वह लक्ष्मीपति है। अगर हम, हमारे पास लक्ष्मी है तो उसको हम नियंत्रित कर सके, हमारे हाथ में रह सके, जा नहीं सके, वो लक्ष्मीपति बनने पर संभव है। और लक्ष्मीपति बनने के लिए फिर पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा आपको। खाली पुरुष, खाली नर बनने से काम नहीं चलेगा। और उस पुरुषोत्तम बनने के लिए फिर आपको साधनाओं का माध्यम लेना पड़ेगा। इस प्रकार की जो मैंने आपको श्लोक बोला प्रारंभ में, उस श्लोक का अर्थ यही है कि जीवन बेकार है यदि आप करोड़पति हैं, जीवन बेकार है यदि आप बहुत उच्च कोटि के पद पर हैं, आप चाहे किसी प्रकार की पोस्ट लिए हुए हैं, यदि आप व्यापारी हैं, कुछ भी है, सब बेकार है यदि आपके जीवन में आनंद का प्रवाह नहीं है, यदि आपके जीवन में जोश नहीं है, छलकता हुआ यौवन नहीं है। और यौवन कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यौवन तो 90 साल की उम्र तक भी रह सकता है, 120 साल की उम्र तक भी रह सकता है, संभव है, होता ही है। आदमी चाहे तो नहीं मर सकता। आप में से 100-125 साल आप ले सकते हैं, 150 साल भी ले सकते हैं। अखबार में पढ़ता होगा कि वह चीन में एक स्त्री 200 साल की है। ये सारी स्थितियां साधनाओं के माध्यम से संभव है, क्योंकि इसका मेरा जीवन इसका उदाहरण है। मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं पोथी में लिखी हुई कोई बात पढ़ता ही नहीं हूं। मैं पोथी लिखी नहीं कहता हूं, मैं वही बात कहता हूं जो आंखों ने देखी है, जो आंखों से देखा हुआ है। इन साधनों से सफलता मिलती है तो मैं आपको कहूंगा, आप करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो फिर मैं करवाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। मगर आपका मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और इसीलिए वह मैंने महाविद्या उपनिषद से जो श्लोक बताया, उस श्लोक का तात्पर्य यही है। यदि आपने भारतवर्ष को ढंग से देखा हो तो कामाक्षा मंदिर का नाम सुना होगा। और कामाक्षा मतलब है काम अक्षी। कामाक्षा, अक्षी का मतलब है पूरा देखने की क्रिया, पूरे शरीर, एक एक शरीर का अंग अंग अपने आप में आंख हो जाए। ये हाथ नहीं रहे, हाथ भी आंख बन जाए। ये आंख तो आंख है ही, नाक, शरीर, चेहरा, हृदय, वक्षस्थल, कम से कम 10,000 आंखें पूरे शरीर पर हों। इस प्रकार की जो देवी है उसको कामाक्षा कहा गया है। कामाक्षा, काम अपने आप में सौंदर्य, जहां सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सकता कोई साधना के माध्यम से, कोई मंत्र के माध्यम से, तो अपने आप में वह कामाक्षा का तात्पर्य एक तंत्र के माध्यम से। और तंत्र का मतलब है कि जो हम चाहें वही हो, क्योंकि हम पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम तो फिर चाहेगा वही होगा।
पुरुष चाहे वैसा दूसरा करेंगे। उस कामाक्षा का तात्पर्य है कि हमारा पूरा शरीर अपने आप में आंख बन जाए, देखने की भाव, एक क्रिया, आंख में एक अंदाज, देखने का अंदाज ही अलग हो, चलने का एक अंदाज अलग हो। हम चले तो लोग हमारी नकल करें कि चाल क्या है, शेर की तरह चाल है। उठने की क्रिया हो, बैठने की क्रिया हो, बात करने की स्टाइल हो, हमारी स्टाइल लोग नकल करें, हमारे सौंदर्य को लोग देखें, अनुभव करें, चाहे वो पुरुषोचित सौंदर्य हो, चाहे नारीचित सौंदर्य हो, चाहे हमारा किसी प्रकार का सौंदर्य, तो सौंदर्य होता है, मगर सौंदर्य ऐसा हो कि सामने वाले देखे को प्रभावित कर सके। ऐसा ही सौंदर्य देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा ही सौंदर्य आपको प्रभावित कर सकता है। ऐसे सौंदर्य से आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कायर के घर में कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धिलों के जीवन में कोई देवी नहीं आ सकती, न जगदम्बा आ सकती है, न लक्ष्मी आ सकती है, न सरस्वती आ सकती है, संभव नहीं है। इसीलिए श्लोक में साफ बताया, कामाक्षी का ये जो उपनिषद है उसके पहले ही चरण में ये कहा है, पहले ही श्लोक में ये कहा है कि साधनाएं करने से कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक नर हैं। और नर का मतलब है मेरे जैसा एक और चीज पैदा कर दूं, उसको नर कहते हैं। गाय भैंस एक अपने जैसा एक बछड़ा और पैदा कर देगी, गाय अपने आप में एक बछड़ा पैदा कर देगी। ठीक, हम भी प्राणी हैं, वो भी प्राणी, जिसमें प्राण है हम भी प्राणी हैं, और हम बहुत खुश हो रहे हैं, पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, वो नर है। और नर से ऊंचे उठने की क्रिया पुरुष है। तो एहसास होता है कि हम कुछ चीज है, कोई गुरु के पास बैठे, और फिर जो क्षमतावान होते हैं बहुत मुट्ठी भर, लाखों करोड़ों लोग नहीं हो सकते, वे मुट्ठी भर लोग ऊंचे उठ सकते हैं, वे पुरुषोत्तम बन सकते हैं। और जो पुरुषोत्तम बन सकते हैं वो जिंदगी किसी पड़ाव में अपने आप में सौंदर्य में बन सकते हैं, अपने आप में अद्वितीय बन सकते हैं, करोड़पति लखपति बन सकते हैं, सुख उपभोग कर सकते हैं। जीवन में उनका एक प्रभाव होता है, यश होता है, सम्मान होता है, प्रभुता होती है, पौरुष होता है, और अपने आप में जीवन में सब कुछ वह प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन में आवश्यक है। चाहे प्रेम हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो। चाहे प्रेम करना भी कोई गुनाह नहीं है, और परिवार को चलाना भी कोई गुनाह नहीं, गुनाह कुछ है ही नहीं। आपकी आंख क्या है उस पर डिपेंड है। जिसका मानव संकीर्ण होता है वो संकीर्ण बात सोचता है। आपके जीवन में पूरे नवरात्रि साधना में जो कुछ आगे साधना में बताने जा रहा हूं, और जो अपने आप में महत्वपूर्ण साधना है, उस साधनाओं से पहले ये जरूरी है, ये अत्यावश्यक है, ये अनिवार्य है कि आपका एक पुरुषोचित सौंदर्य बन सके। आपको मैं 4 महीने बाद देखूं तो आप अपने आप पे गर्व कर सके कि मैं कुछ था और अब हूं। और इसका प्रमाण ये होगा, मैं तो वापिस एमपी में आऊंगा ही, मिलूंगा ही, यदि वो 24 बार, यहां जिले कितने तुम्हारे 45, एक साल में 45 जगह आएगा तो 10 जगह तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, स्वाभाविक है उसमें तो। मगर मैं आपको अभी का आप अपना फोटो खिंचवा लेना, और फिर 4-6 महीने बाद वापिस आपको फोटो देखेंगे, और साधना के बाद आप खुद तुलना कर दें कि आपका बढ़ा हुआ पेट, कल मैंने जब का कुंडली जागरण करिए गुरुजी, अब मैं कहूं कि आपकी नाभि कहां है, तो उस पूरे पेट में नाभि मालूम पड़े नहीं मुझे, और पूरे पांव को फैलाता रहूं गुरुजी। मैंने कहा भाई तू पकड़ के नाभि मेरा अंगूठा रख दे, मालूम तो पड़े तुम्हारा नाभि कहां है। अब मैं कहा उसके तो नाभि पूरे पेट में नाभियां है, कहां लगेगी नाभि मेरे। मैं कहा तू ही लगा दे भैया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही इतनी, मुझे अभी प्रज्ञा चक्षु, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर आपका शरीर अपने आप में संतुलित बन सके, अद्वितीय बन सके, और इस साधना के माध्यम से, कामाक्षा साधना के माध्यम से जीवन तो सौंदर्य बनता ही है। वह बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सौंदर्य बन रहा है, चाहे आप काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे आप काले केस हैं, सफेद केस हैं, वह दूसरी चीज है। आप जैसा सौंदर्य चाहते हैं वह तो मिले ही, मगर साथ ही साथ उन साधनाओं में, चाहे आपकी कर्ण पिशाचिनी साधना हो, चाहे लक्ष्मी साधना हो, चाहे आपकी तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे सरस्वती साधना हो, चाहे जगदम्बा साधना हो, और चाहे प्रत्यक्ष जीवन में आपके प्रेमिका साधना हो, चाहे पत्नी साधना हो, चाहे पुत्र साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, आपको समान सफलता मिलनी ही चाहिए। रुझियाते हुए, रोते हुए, गिगियाते हुए जीवन बिताने की मैं कल्पना नहीं कर सकता आपके साथ में, संभव नहीं है। और मैं आप में से प्रत्येक को, जो साधना शिविर में भाग ले रहा है, जो नहीं ले रहा है, उन सबको मैं अवसर दे रहा हूं कि आज का ये अद्वितीय प्रयोग आप खुद देखें जीवन का। कई सिद्धियां तो आप में, पुरुषोचित सौंदर्य तो आप आगे पीछे घूमती रहेंगी, देवियां जगदम्बा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सौंदर्य आप में होना चाहिए। भगवान विष्णु जहां खड़े होंगे वहां कम से कम 15-20 तो आगे खड़ी होंगी,
होंगी ही स्वामी, सभी अष्ट सिद्धियां नव निधियां अपने आप में उसके होंगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जहां विष्णु है वहां अष्ट सिद्धियां उनके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है, नव निधियां उनके चारों तरफ चतुर्थी घूमती रहती है। उन्होंने साधना नहीं की विष्णु ने कि अष्ट सिद्धियां मेरे सामने आवे और नव निधियां मेरी तरफ घूमे, क्योंकि पुरुषोत्तम है। आप भी अपने आप में उस स्थिति को प्राप्त करें, और वह स्थिति जो तांत्रिक सिद्धि है वो अपने आप में एक अद्वितीय सफलता है, जिसको एक सम्मोहक या सम्मोहन सिद्धि कहते हैं, जिसके माध्यम से दूसरों को हम सम्मोहित कर सकते हैं, दूसरों को वशवर्ती कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, किसी को भी हम देखें और अनुकूल बने। कामाख्या में उस दूसरे श्लोक में कहा गया है कि, मैंने आपको एक श्लोक ही सुनाया, दूसरे श्लोक में कहा गया कि आप इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद किसी की आंख में एक सेकंड भर देखें और मन में कल्पना करें कि ये मेरे पीछे पीछे आए और मुझसे ये प्रश्न करे। आप किसी चाय पार्टी में हैं और आपने किसी में एक सेकंड नजर मिलाई और कहा कि मैं उधर खड़ा होता हूं, ये मुझे पास आना चाहिए और मुझे हेलो कहना चाहिए, तो जरूर वो पास में आएगी, आएगा ही, हेलो क्या हाल चाल है। ये एक सफलता का मूल मंत्र मालूम पड़ेगी मैंने साधना सिद्धि प्राप्त की है, और ये सब कुछ संभव है इस कामाख्या साधना के माध्यम से। मैं आज शाम को, और केवल आज शाम को ही, चाहे बरसात होगी चाहे तूफान आएंगे वो तो उसकी मर्जी, मैं साधना को आपको अवश्य ही कराऊंगा और निश्चित रूप से करूंगा। और जो शिविरों में भाग ले रहे हैं, जो 2 साल 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखा होगा मैंने किसी शिविर में कामाख्या साधना प्रयोग करवाई नहीं है। और यहां क्यों करवा रहा हूं ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर साधना में करवाऊंगा और अगले 4 महीने बाद आप स्वयं अपने आप में एक सभी दृष्टियों से संपन्न, ऐश्वर्यवान, सौंदर्यवान और पूर्णतः मैं आपको देखना चाहूंगा। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आप सीधे बैठे, आपके हाथ में पैकेट होगा जो सुबह मैंने कामाख्या पैकेट के बारे में कहा था, और वास्तव में ही वे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। यूं तो इस शिविर का प्रत्येक प्रयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय होगा और तुरंत प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि मंत्रमय भी और तंत्रमय भी इन प्रयोगों को संपन्न करूंगा। और सुबह मैंने आपको बताया था कि कामाख्या का तात्पर्य क्या है, जो हमारे पूरे शरीर को, मन को, प्राणों को, चेतना को सौंदर्यमय बना दे। और सौंदर्य की परिभाषा संसार में कुछ है ही नहीं, अलग अलग स्थानों की सौंदर्य की परिभाषा अलग होती है, मगर शास्त्रों में उसकी परिभाषा है कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, जो क्षण क्षण में नवीन दिखाई दे। अभी जो दिखाई दे क्षण के बाद देखें तो एक बिल्कुल नवीन और दिखाई दे, फिर उसको देखें तो और नवीन दिखाई दे, उसको सौंदर्य कहते हैं। और इस प्रकार के सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए कामाक्षी प्रयोग संपन्न किया जाता है। इस प्रयोग में मैंने पुरुष भी, स्त्री भी, बालक भी और बालिका भी, वृद्धा भी और यौवनवती भी और यौवनवान भी, कोई भी इस प्रयोग को संपन्न करके अपने जीवन में पूर्ण तरुणाई और यौवन, सौंदर्य और मधुरता, माधुर्य और ओज प्राप्त कर सकता है। और इसका जो यंत्र है, इसके साथ में जो बीज हैं, वे दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बीज हैं। इसलिए आप पूरी क्षमता के साथ, धैर्य के साथ बैठें, अपने सामने जो प्लास्टिक में यंत्र है वह निकाल दें, 2 बीज हैं वह दोनों बीजों को निकाल दें। वह रूप और यौवन दोनों के पर्याय हैं। अगर रूप है और यौवन नहीं है तब भी व्यर्थ है, और यौवन है और रूप नहीं है तब भी व्यर्थ है। दोनों का उचित समन्वय होना चाहिए, उस दृष्टि से इन दोनों का एक पर्याय है। अपने सामने यंत्र रख दें और फिर आप सीधे बैठ जाएं। मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। इस प्रयोग की विशेषता यह होगी कि संसार का श्रेष्ठतम पुरुष या तो कामदेव को कहा गया है या कृष्ण को कहा गया है, कि जिसको देखने पर शत्रु भी वश में हो जाते थे, पुरुष भी, स्त्रियां भी, बालक भी, वृद्ध भी। इसलिए कृष्ण के सौंदर्य की तुलना हो ही नहीं सकती।
और कामदेव, देवताओं में जो कामदेव है उसके सौंदर्य की तुलना नहीं हो सकती। इसी प्रकार से रति सौंदर्य की चर्चा है और रति का सौंदर्य का अपने आप में, रति का शास्त्रों में बड़ा ही अच्छा एक वर्णन आया हुआ है। यदि आपने रत्योपनिषद पढ़ा हो कि रति अपने आप में यौवन से ही इतनी अधिक बोझिल थी, लदी हुई थी कि उसकी पूरी गर्दन झुकी हुई चलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे रूप और यौवन का बहुत अधिक भार उसके सिर पर आ पड़ा हो। एक काव्य पंक्ति है, काव्योचित पंक्ति है। मैं आपके शरीर में उस कामदेव को स्थापन करने का प्रयोग संपन्न करवाऊंगा और रति स्थापन करने का प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। और मैं दोनों को, यद्यपि रति प्रयोग अलग ढंग से होता है, कामदेव प्रयोग अलग ढंग से होता है। अब आपके पुरुष के शरीर में रति प्रयोग संपन्न करवा दिया जाए तो आप खुद ही न पुरुष रहेंगे न स्त्री रहेंगे, बीच की स्टेज में चलते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा मुझे सावधानी के साथ, मगर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो दोनों के लिए समान धर्मी हैं, इसलिए मैं, आप पुरुष भी स्त्री भी सभी भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम कामदेव को प्रणाम करते हैं, रति को प्रणाम करते हैं। इसमें गणपति पूजन, गणपति प्रयोग कुछ नहीं होता है। सीधा कामदेव, जो कि भगवान शिव को भी विचलित कर सका, वह भी अपने ध्यान को तोड़ करके और इधर उधर भागने लगे, और तब भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र को जागृत करके उस कामदेव को भस्म करने की क्रिया संपन्न की। मगर उन्होंने भस्म किया तो मंत्रों के माध्यम से उसको जागृत भी किया जा सकता है। कोई चीज समाप्त होती ही नहीं। लकड़ी होती है, उसको जला करके कोयला बनाया जा सकता है, कोयले को जला करके राख बनाई जा सकती है, राख को और जलाया जाता है तो उसमें भस्म बन सकती है, और भस्म को और अधिक जलाया जाता है, अणु बन जाता है, अणु को और जलाया जाता है, परमाणु बन जाता है। कोई चीज अपने आप में समाप्त नहीं होती, और जब बदल जाता है तो वापिस रिकलेक्ट करके उसको उसी रूप में, उसी फॉर्मेशन में उसको वापिस लाया जा सकता है। मगर यदि मृत कामदेव भी इतना अधिक आदमी को व्याकुल और बेचैन बना देता है, इतने बलात्कार हो जाते हैं, तो अगर जीवित कामदेव होता तो कितनी अधिक इस युग में, इस देश में, इस संसार में क्या घटनाएं घटित होती हैं, सोचने की बात है। मैं फिर भी मंत्रों के माध्यम से उस मृत कामदेव को भी जीवित किया जाता है, जिसकी पूरा शरीर अपने आप में एकदम यौवनवान, स्फूर्तवान, चेतना युक्त, प्राणस्विता युक्त बन जाता है, और देखने वाला एकदम से देख करके रह जाता है। सबसे पहले हम कामदेव रति का स्मरण करते हैं। काम्यो वदन्यम रूपम वदन्यम चित्तम वदन्यम देहम वदन्यम आत्मम वदन्यम यौवन वदन्यम वदन्यम भवान्तेव नंगम वदन्यम रत्योवतां रूपवदैव चिन्त्यम् वक्षस्थलोऽयं भवतां सदैव काम्यं परां पूर्णमदैव तन्वीं रत्योवतायै परमं श्रियेताम्। ओम श्रीं पुरुषाम अदास्मानं पूर्णदेहतां निर्देह विलेप युक्तम सा कामदेव रत्योसां पूर्वा मम आसि पुरुषाम अदास्मानं स चिन्त्ये विचिन्त्यम कामोपकामः चिन्त्य विचिन्त्यम रूपोपरूप यौवनोपयौवना समस्त कामदेव रत्यो मम प्रणम्यम सा पूर्वम मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए, ताम पूर्ण रत्यो कामदेव माम श्रीं पूर्वा मम शरीरे पूर्ण गुरु आज्ञाम परिपालिताम गुरु निखिलेश्वरनंते नारदसेमाली ताम चिंत्यम एतस्मानं सा पूर्णतः निखिलेश्वरनंती शिवंती पूर्वा संन्यास रूपेण परित्राम ताम पुरुषाम ता तंत्र रूपेण ता चिंत्यम मम शरीरे रत्यो कामदेवम स्थापयामि ताम मम समस्त शरीर ताम शुभ्र चैतन्य पूर्ण यौवन स्वांता पुरुषाम न रोग न दुख न दारिद्र्य न कष्ट न पीड़ा न चिंत्यम न विचिंत्यम समस्त
सौभाग्य युक्तम सपरिपूर्णोत्तम उत्थान सांस्फुटम पुरुष स्फोट साफ स्फोट ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल दाहा दाहा सा चिंत्यम ताम पुरुषभ्रम ताम पुरुषाम नेत्रो सा ज्वलते व्याघ्र रूपेण नेत्रो सा प्रति पुरुषाम अथास्मानम कुमुद रूपेण सा मृत्यु नेत्र सा पुरुषाम पूर्व सा चिंत्यामि प्रणम सा तुभ्यम संपर्ददे एतस्मानं संकल्पम कुर्यात। अब आप में संकल्प करिए। विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बुद्धावतारे शमसे सम्मत में को सम्मता 2050 आश्विन मासे शुक्लपक्षे आस्तु तृतीयायाम सोमवासे अप्राप्त साम काम देवव्रति सौंदर्य प्राप्ताय निमित्तम सा चैतन्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम, या स्त्री हो तो अपने स्त्री नाम है। ताम मम हरे मम प्राणे मम चिंते मम देहे मम अणु मम परमाणु मम समस्त स्फोट सा पुरुषाम मम समस्ते रोग शोक ना निवृत्ति पूर्वकम सा पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्तम सा चैतन्य यौवन प्राप्ताय निमित्तम न जरायाम परिपूर्णत्वम सा पुरुतव्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। एतोष्मानं स पूर्वा अथास्मानं स नेत्रो परिभूष्यन्त पुरुषाम अथास्मानं स चिंत्यम कल्याण तम तम यंत्रम स्थापयामि नमः। बाएं हाथ में यंत्र ले लीजिए, ताम्र यंत्र। दाहिने हाथ से उस पर जल चढ़ा करके स्नान करवाइए, ऐसा लगे कि आप स्नान करवा रहे हैं। ओम वर्णशोतम हनवसी वरुण संभजनी सो वर्णुष्यारेत सन्नस वर्णुष्मासीद वरुण स्नानम समर्पयामि नमः। वरुण स्नान से पय स्नानम, दूध का स्नान, पय स्नानांते दधि स्नानम, दधि स्नानांते गत स्नानम, गत स्नानांते मधु स्नानम शहद से, तत्रादु शर्करा स्नानम, तत्रादु पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंच नद्या सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा सरस्वती तो पंचथासो देशे भवसरिता पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्थै रुद्राय पशुपतये कृण्णान् जामाम् अवलिप्ता शिरोद्रम वा शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु केशरम विलेप्य, केशर के तिलक करिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम केशरादि स्मृतम विलेपनम सर्वश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम चंदनम समर्पयामि नमः। चंदनांते कुंकुम केशरम समर्पयामि नमः। अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल अक्षम नमी मंदप्रिया मधुकथ अस्तोखथ स्वभानो विप्रान विष्टयामति योजामति अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि नमः। स्वाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रो मया हतानि पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पांते पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। एतोस्मान् अभिर्भोगावि, अबीर गुलाल चढ़ाइए। इत्र अहिरिवभोगे ही परेतिबा वंजाया ही तिम परिबाधमान अस्तौ नुग्नावथ पुरुषाम इत्रम समर्पयामि नमः। धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते नैवेद्यम समर्पयामि नमः। नाभ्या आशीदन्तरिगुं शीष्णोर्द्योः समवर्तत प्रज्ञां भूमि दिशा स्रोत्रां था लोकाम अकल्पयन्ना प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोजलेज्य धेनु मुद्रां प्राण मुद्रां प्रदर्शय तत्रादु प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षेश्वर पापनिति पुरुषां सा मृत्यु सा कामाक्षै मम पुरुषे काम रूप मणि शाम पुरुषां अथास्मानं मम शरीरे मम हृदय मम प्राणे सा चिंत्यम पुनर्तुभ्यम संपर्ददेहे। इस यंत्र को वे दोनों नेत्रों से लगा दीजिए और शरीर के प्रत्येक भाग से लगाइए। सिर पर, लाट पर, दोनों कानों में, नासिका पर, मुंह पर, ग्रीवा पर, वक्षस्थल पर, हाथों में, बाहुभ्याम तत्रादुपां जंगेभ्याम तपुरुषाम तस्मानं समस्त शरीरेभ्यो पृष्ठो सा उदरे सा तुभ्यम संपर्ददेहे। पुनः स्नानम, वापिस इसको जल से स्नान करवा दीजिए। ताम पुरुषाम तस्मानं सा एते पुरुषाम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्स्यामि। पुनः पहुंच लीजिए। पुनः तिलकम कृत्वा, फिर तिलक करिए इन पे। अक्षतान गृहीत्वा, फिर चावल चढ़ाइए। धूप दीपम च नैवेद्यम ताम इत्रो सा पुरुषाम पुष्प पुष्प माल्याम समर्पयामि नमः। और अपने सामने रख दीजिए। अब अपने हाथ में जल लीजिए पुनः। और ये पुस्तिका है, पुस्तिका के 23 पृष्ठ पर 22 अच्छा है। पूर्ण यौवन सौंदर्य प्राप्ताय विष्टय सिद्धे मम जपे प्राटे विनियोग। ध्यान मंत्रम पाशांकुशा विक्षु सरासवाणोर करैर्वहन्ति मरुणासु काढ्यम उद्यत पतंगाभिरुचम मनोज्ञाम कामेश्वरी रत्नचितां प्रणेमी। एतस्मान् सा पुरुषाम। इस यंत्र को अपने हाथ में लेकर के पूर्व की तरफ हाथ जोड़िए। ओम मनोभवाय नमः। फिर उत्तर की तरफ
ओम मन्मथाय नमः, दक्षिण की तरफ ओम मकरध्वजाय नमः, मध्य कामदेवाय नमः, पश्चिमे कंदर्पाय नमः, ताम पुरुषाम अथस्मान शक्ति कल्याण ताम सुखास पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे। अब बाएं हाथ में फिर इस यंत्र को लीजिए, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में चावल है इनके पास। अब आप चावल का एक एक दाना चढ़ाइए। मैं कामदेव के और रति के उन नामों का उल्लेख कर रहा हूं जो अपने आप में देवताओं को भी दुर्लभ नाम है, समस्त अप्सराओं के नाम हैं। क्या धुआं का दिया? मैंने धुआं कहां दिखाई? मैंने कोई दिल जल रहा हो तो कैसे धुआं आ रहा हो, ऐसा कुछ। या धुआं दिल जलने पर आता है? अब दिल तो नहीं जल रहा है अंदर से। हाँ, पत्नी आई हुई नहीं है और अति सौंदर्य दीक्षा दे रहे हैं। श्रीवास्तव को तो सुंदर यौवनवान बना देते हैं, पत्नी बेचारी बुढ़ी रह जाएगी, मैं जानता नहीं हूं। हाँ, मैं ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, श्रीवास्तव सुन लेना। तुम चावल चढ़ाते रहिए, मैं मंत्र बोलता हूं। ओम कामदेवाय नमः, अपने पूरा ध्यान से ओम कामदेवाय नमः, ओम मन्मथाय नमः चढ़ाते रहिए। ओम पूर्णाय नमः, मम अनंगाय नमः, साचिन्त्यै नमः, पूर्ण कल्याण्यै नमः, मम सौंदर्यै नमः, यौवनायै नमः, ताम विचिन्त्यै नमः, विवायै नमः, सामस्यै नमः, सा कल्याण्यै नमः, ताम पूर्णत्वै नमः, पूर्णश्रियाय नमः, पूर्ण सौंदर्याय नमः, कारुण्यै नमः, विलोपनाय नमः, विलोपनाय नमः, चिन्त्यै नमः, रंभाय नमः, ताम उर्वश्यै नमः, पूर्णदाय नमः, पुष्पवल्लभाय नमः, पुष्पमाल्यै नमः, यौवन वल्लभाय नमः, सा चिन्त्यै नमः, कंदाय नमः, कंदर्पाय नमः, कंदर्पाय कल्याणी, पूर्ण शिवाय नमः, शिव सौंदर्याय नमः, भस्माय नमः, भस्मांगराय नमः, माल्यै नमः, ताम विश्वमाल्यै नमः, त्रिपुंडाय नमः, सा त्रिपुंड पूज्याय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्मचिन्त्याय नमः, वक्षस्थलाय नमः, कुचाय नमः, सा चिन्त्यै नमः, नाभौ नमः, ताम स्तम्यै नमः, पूर्णश्यो नमः, पूर्णप्रियायै नमः, सा चिन्त्याय नमः, कारुण्यै नमः, पूर्णप्ता पुरुषाम अथास्मानं सकृते कल्याणत्वै नमः, कल्याणत्वाय नमः, सा चिन्त्यै नमः, दीर्घौ अस्याय नमः, पूर्ववश्याय नमः, पूर्वे दिशाय नमः, वश्यमानाय नमः, वश्यमानाय नमः, वश्यभूर्वै नमः, वश्यचिन्त्यै नमः, वश्य कल्याणे नमः, सम्मोहनाय नमः, संभूत्यै नमः, समचिन्त्यै नमः, समदेहाय नमः, यौवनवत्याय नमः, यौवन प्रियाय नमः, पुष्पवल्लभाय नमः, पुष्पक्रियाय नमः, पुष्पचिन्त्याय नमः, देहोत्थाय नमः, देवचिन्त्याय नमः, ताम्रलाय नमः, कमलग्रीवाय नमः, ताम कमलवल्लभाय नमः, देववित्ते नमः, देवहूते नमः, देवप्रियाय नमः, विष्णुवल्लभाय नमः, ताम श्री नमः, श्री स्त्री पुरुषा नमः, सा कल्याण नमः, आम दीर्घत्ते नमः, दीर्घवत्यो नमः, गजगामिन्यै नमः, ताम चिन्त्यै नमः, विचिन्त्याय नमः, मीनाक्षी नमः, मीनाक्षी नमः, ताम मृगबुन्नाय नमः, वल्लभाय नमः, वल्लभाय नमः, पुरुषाय नमः, चित्ताय नमः, चित्तप्रियाय नमः, ताम दीर्घश्याय नमः, दीर्घवत्याय नमः, कल्याणे नमः, यौवन्याय नमः, वक्षस्थलाय नमः, पूर्ण सौंदर्याय नमः, व्याघ्राय नमः, व्याघ्रवत्याय नमः, दीर्घश्यो नमः, नेत्रो नमः, नेत्रोद्भवाय नमः, कामदेवाय नमः, काम अनंगाय नमः, अनंग प्रियाय नमः, देवहूते नमः, देवप्रियाय नमः, ताम स्वयं पुरुषाय नमः, देवहूते नमः, प्रिय सौंदर्याय नमः, पौरुषाय नमः, पूर्ण वल्लभाय नमः, पूर्ण चिन्त्यै नमः, अथोस्मानाय नमः, अथ प्रियायै नमः, साम चिन्त्यं कल्याणं ताम दीर्घौ सा मम तामृति अनंग सौंदर्याय पुरुषाम सा तुभ्यं संपर्दते। इस यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। अब उन दोनों गुटिकाओं को अपने हाथ में ले लीजिए। दो गुटिकाएं इसके साथ में, यंत्र के सामने, दोनों को अपने हाथ में ले लीजिए। अब मैं मंत्र बोलूंगा, जहां जहां मैं हाथ लगाऊं वहां आप गुटिकाओं को लगाते हुए इस भाव से करेंगे जैसे आप शरीर को सजा रहे हैं। बाएं हाथ से तो आप शीशा देखेंगे, बाएं हाथ को दर्पण बनाना है, और दाहिने हाथ से आप श्रृंगार करेंगे। स्त्रियां भी उसी मोहन भाव से श्रृंगार करें जैसे श्रृंगार करती हैं, पुरुष भी उसी प्रकार श्रृंगार करें जैसे श्रृंगार करते हैं। मैं मंत्र बोलता रहूंगा और आप उसी भावना, आपकी भावना व चिंतन होना चाहिए। बिंदी लगानी है तो फिर बिंदी तरीके से लगानी चाहिए, और बिल्कुल दोनों भुवों के बीच में तरीके से लगाइए। ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी लगा दे, देखने में अच्छी नहीं लगे, ऐसा मत करना। क्योंकि जहां बिंदी लगा दोगे हमेशा वही रह जाएगी, जिम्मेवार मैं नहीं हूं। मगर चिंतन आपका यह करना है कि आप शीशे में देख रहे हैं और सौंदर्य करें, पुरुष भी और नारी भी,
सौंदर्य तो दोनों का है, पुरुष सौंदर्य भी अपने आप में सौंदर्य है और नारी सौंदर्य भी अपने आप में। जहां मैं बालों को हाथ लगाऊं तो जैसे आप बेणी कर रही हैं या बाल सजा रहे हैं, या बाल नहीं हो तो सोच लीजिए कि ये तो चिंतन की बात है कि ऐसे मेरे बाल हों, ऐसी मेरी भौहें हों, ऐसा चिंतन आपको करते रहना है। साजा भैया खड़ा हो, तेरी मैं पूरी सौंदर्य तुझे बनाता हूं, तू इधर आके खड़ा हो। हाँ, तुझे दोनों के बीच बनाऊंगा मैं। प्रयोग कर रहा है ना, बैठ लौट। अच्छा है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। क्या नाम तेरा? बहुत सुंदर, आशीर्वाद में। कहीं से हो? शेर है। अब मैं, आप ध्यान रखें, नेत्र मेरी तरफ रहेंगे और आप अपना, मैं जहां हाथ लगूं वहां हाथ लगाएं और मन में भाव न करें मेरे बाल ऐसे हों, मेरी भौहें ऐसी हों, मेरे ऐसा। पुरुष भी ऐसा भाव रखे और नारी भी ऐसा भाव रखे। मतलब ये मेन इसकी थीम है, मेन इसका प्रयोग है। और हास्य में नहीं, पूर्ण गंभीरता से इस प्रयोग को संपन्न करें। जिस प्रकार से हमने अनंग का पूजन किया है, रति का पूजन किया है, स्थापन किया है, उस पर रति को भी अपने अंदर स्थापित करना है। और मैं इसमें मंत्र में जो वर्णन है वह वर्णन है कि आंखें कमल की तरह होनी चाहिए, नासिका तोते की तरह होनी चाहिए, होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होनी चाहिए, ग्रीवा हंसनी के समान होना चाहिए, वक्षस्थल शेर के समान ये होना चाहिए, पेट पीपल के पत्ते की तरह होना चाहिए। इस प्रकार से इस मंत्र में वर्णन है, इस अनंग उपनिषद में। तो वो तो आप समझेंगे नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब है कि आपका पेट अगर बहुत फूला हुआ भी है तो आप कल्पना करें कि पेट मेरा ऐसा एकदम सुंदर सीधा हो और फालतू मांस नहीं हो, जो कुछ भी हो, अपना चिंतन वो रखना है। ओम पूर्वो साम पुरुषाम अथास्मानं सकृते कल्याणं ताम अनंगो परिषदो सा पुरुषाम साम निकृष्टान्नांति निकृष्टते पुरुषाम अथस्मानं संन्यास रूपेण मम समस्त शिष्येणाम ग्रस्तसेणाम ताम पूर्ण यौवन सौंदर्य प्राप्तानंदम अनंग गोपनीय मंत्रोत्थान मंत्रोद्धार मंत्रोत्थापोद्धार कीर्तन ताम कीर्तन उत्कीर्तन ताम पुरुषाम अथास्मानं सा चिंत्यामि मम समस्त ताम पुरुषाम गृहस्थ शिष्य संन्यासिन पुरुषाम समस्त ताम पुरुष स्त्रीम ता पुरुषाम रति अनंग सौंदर्याय पूर्ण सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम यौवन प्राप्ता निमित्तम सा सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम सा चिंत्यम ता एषं ताम केशो सा पुरुषाम तस्मानं सा। देखना आपको काच में ताम पुरुषाम तस्मानं सति कल्याणताम नमो ती पुरुषाम तस्मानं सा पूर्वो सा कृतं कल्याणताम नेत्रुपवसिन केशो केशवांशम भ्रमण गुंजरिन ताम पुरुषाम तस्मानं ललाटे सा इसमनि पुरुषाम सा विभो सा सुंदरी पुरुषाम सी पुरुषो बिंदो सा बिंदी पुरुषाम तस्मानं पुरुषाम ब्रह्माभि ब्रह्मत पुरुषाम ब्रह्मता पुरुषाम अथास्मने सा कल्याणताम स्त्री कटाक्षे रवि पुरुषाम अथास्मानं सा नाशिको एतोस्मानं सा चिंत्यामि सा पुरुषो सुखो सा सुगत्तम पुरुषाम तस्मानं सा प्रतिक्रियायाम सा कपोलो सा दीर्घश्याम तस्मानं सा जीवाय सा चिक्कणता पुरुषाम सा दीर्घो तस्मानं सा रोम रहिते पुरुषाम सा पुरुषम नासिको अग्रभागेण सा पुरुषाम चिंतयामि कल्याणताम दीर्घो अथास्मस्मस्रो पुरुषाम अधरोष्ठ पुरुषाम उपरोष्ठताम पुरुषाम अधरोष्ठता पुरुषाम ताम चिवकम एतोस्मानं सा चित्ते पुरुषाम तस्मानं सा चिते कल्याणतम कर्णो सा पुरुषाम कर्णता पुरुषाम ताम श्रृंगारत्वेन कर्णो सा पुरुषाम कुंडल केशम धारणता पुरुषाम वाम कर्णेन सा पुरुषाम एतम कल्याणतम दीर्घो सा ग्रीवायाम अथास्मानं नव मांसंता पुरुषाम तम हंसनी ताम पुरुषाम हंस रूपेण साम चिंतन कल्याणतम दीर्घो अथास्मानं शांति पूर्व सा वक्षस्थलो शीजम व्याकरण रूपेण सा तस्मानं ग्रीवायाम कुचो सा पुरुषाम दीर्घो सा जम इर्मितं वदन अदे सा वक्षस्थलो सा कूपबंडिकेना एतोस्मानं सा कल्याणतम दीर्घो सा पुरुषाम सा श्रृंगार रूपेण सामसे उद्भव सा उद्भव रूपेण सा पुरुषाम पिप्पला सा पुरुषे सा चिंतामि नाभो सा कूपेण नाभि सा पुरुषाम तस्मानं दीर्घे सा स्मसो पुरुषाम तस्मानं सते कल्याणतम दीर्घो मम समस्त रूप यौवन सौंदर्य सामसे गुप्त स्थाने सा पुरुषाम जंगाभ्याम एतोस्मानं सते कल्याणतम जंगाभि हस्ते सुंडेन प्रत्यं पुरुषाम सा पादो सा पादे सा पुरुषाम ता एतोस्मानं सा रचितां पुरुषाम पादो चरणांगुल्यं सा पुरुषाम एतोस्मानं सा दीर्घम अंगुष्ठेन संगल्यां पुरुषाम सते हस्तौ सामते कंकेना पुरुषाम देहोत्थान पुरुषाम देहता पुरुषाम मृणाल सुंदर रूपेण एतोस्मानं सा देतो पूर्ण मृणाल सुंदर पुरुषाम वक्षस्थला पुरुषाम समस्त कंधौ सा व्याघ्र रूपेण स्कंधौ सा पूर्णाम बुद्धि पुरुषाम सा चिंत्यामि नेत्रु सा कमल नाम पुरुषाम अथोस्मानं सा रत्यो पुरुषो सा समस्त देह
समस्त रोग शोक निवार्तम पुरुषाम अथवा यौवन प्राप्त निमित्तम वृद्धता निवारणार्थम एतो स्मान पूर्ण श्रृंगार रूपेण अथस्मानम आप श्रृंगार करेंगे एतो स्मान सा पुरुषाम तेलो सामृतिम तेलित्यम पुरुषाम तस्मानम सदिति दिवायाम सा बिंदु साम बिंदु प्राप्त निमित्तम सा कज्जलिम एतो स्मान सत्यम सा पुरुषाम सा इत्रो साइत्र रूपेण सा पुरुषाम सा चिंतम सा पुरुषा एतो गुलाब दुंगे सा पुरुषाम वक्षस्थलम हारेन किंकिना सा मोती मुक्तम सा पुरुषाम मस्ति माणिक्यम सा हार रूपेण सा पुरुषाम भुजबंधेन एतो स्मान कंकेन कंकण पुरुषाम तस्मान साम अंगुष्ठेन सा पुरुषाम नेत्रो सा पुरुषाम कल्याणतम दीर्घो अथास्मान कंकेन सा पुरुषाम नुकिंकिनी अथास्मान कंकेन पुरुषाम समस्त पाद पाजे बा पुरुषाम समस्त शरीरे विविध एतोस्मान आभूषणों पर्यंतम समस्त रूप। अब दोनों हाथों में पूरा शरीर को स्पर्श करें समस्त पूर्ण यौवनवान स रक्त सचकणा पुरुषाम कल्याणतम इदमत्यंबो ज्योति पुरुषाम सातव्यम इदमत्यंबो पुरुषाम धवति एतोस्मान रूप यौवन सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम सदक्षस्थले सातव्यम। अब दोनों को हाथ में दे दीजिए आपके और उसकी तरफ अपरक देखिए ये तो जो दोनों आप गोल मिल जाते ये तो स्मानम सा रूपा यौवन मम समस्त आजीवन पर्यंतम सा दीर्घायु प्राप्त निमित्तम ये तो स्मान मम समस्त एतो सा पुरुषम यौवन सौंदर्य प्राप्त निमित्तम सतिम सा चिंतन सतिम आत्मनि कल्याणतम रामदेव अनंगाय सदति सौंदर्य प्रिया पुरुषम ये तो संसति पूर्ण मनुष्य मां मन आत्मा सचिंत्यम कल्याणतम नित्यम पुरुषाम सा चिंत्यम कल्याणतम सा ये तो स्मानम हृदय स्थले इन दोनों को हृदय पे लगा दीजिए हृदय स्थले सा पुरुषाम समस्त नाभो सापतिम इदमत्यम तद्यम संभवदे तो यंत्र के सामने इसको भी रख दीजिए। अब आप आंख बंद करके मन में एक बात ध्यान करेंगे, बोलना कुछ नहीं है कि आप सौंदर्यवान बन रहे हैं और सौंदर्य आपके मानस में सौंदर्य की जो भी परिभाषा हो वैसा सौंदर्यवान बने, ऐसा आपका मेरे आंखें नाक ऐसा बन रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा एक बात कल्पनात्मक रूप से अपने आप को सौंदर्य श्रृंगार करें, इसमें ऐसा परिभाषा है। काम पुरुषाम आंख बंद कर लीजिए और पूर्ण रूप से लगा करके नीचे तक पूर्ण सौंदर्य का एक चिंतन करें। एतोस्मानं सकते कल्याणतां पूर्ण सौंदर्य यौवन प्राप्ता है पुरुषाम नासिको सा ग्रभागम सा कर्णो सावधि ग्रवति बुद्धिवायु से अधरोष्ठ पुरुषाम सावधि पूर्ण सौंदर्य एतोस्मानं सा वक्षस्थलो सा कुचो सावधि से नाभो सक्नो वक्षस्थलम सा पुरुषाम एतोस्मानं सा उदरे जंगाभ्याम पद्मं धर्मेषु प्राते एतोस्मानं सा पूर्णाम दरि पराम पतसु पूर्णाम पुनरापता वस्ने वव्विक्रीणा वह एक मूर्धगु सुदकृतो खोल दीजिए। अब दोनों हाथ एक हाथ की मुट्ठी बांध दीजिए। यौवन प्राप्ता निमित्तम एतस्मान् सा पूर्ण यौवनो सा एतस्मान् सा वक्षस्थला पूर्वे इंद्र इंद्र यौवन प्राप्ता निमित्तम इंद्रिशा पूर्व इंद्रायम इंद्र संसर्गना भो इंद्र ऋतम रक्षा बलिवक्ष यजमानश्याम मम शांति कताम पुरुषाम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक सर्वा नाम बोलिए पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम सा चिंतन पूर्वा सा सुंदर बाई मुट्ठी बांध दीजिए। ओम रूपम सा रूप प्राप्त निमित्तम पूर्व एतस्मानं शक्ति कल्याणतां पूर्व सा चिंताम एतस्मानं शक्ति कल्याणतां काम देवाय नंगाय सरस्वती भगवान शिवाय एतस्मानं सा रूप यौवन सा पार्वती अंबे जगदम्बां पुरुषां कल्याणतां दीर्घ गौरी सा पद्माक्षी मेधम सावित्री विजया जया देवसेनाय सुधाय स्वाहे मातृभ्यो लोकमातृभ्यो गति पुष्टि तुष्टि शांति कुलदितां पुरुषां समस्त ब्रह्मांड रूपेण अहम प्राप्तयामि संपूर्ण यौवन सौंदर्य प्राप्त सत्यम संपदे यदमर्थिनो वो ज्योति पुरुषाम सा पूर्ण आभ्यंतरीय बाह्य रूपेण समस्त सौंदर्य रूप यौवन प्राप्त सत्यम संपदे। अब इसमें इस पेज पर मंत्र है, मैं आपसे एक बार बुला देता हूं फिर आप नोट कर लेना। आपको तो केवल अभी उच्चारण करना है गुरुमुख से, इसमें ओम प्रणव नहीं है। बोलिए ह्रीम क्लीम ऐं ब्लूम श्रीम रीम क्लीम ऐं ब्लूम श्रीम रीम क्लीम ऐं ब्लूम श्रीम तत्साधु पुरुषाम स्फटिक मालिक के न स्फटिक माला से आप इसका मंत्र जाप नित्य एक माला करना जरूरी है। ऐसा नित्य आप करें ही और कम से कम 90 दिन तक तो करें, 90 डेज तक, और आगे भी करते रहें तो अच्छा है। बाकी आपको 90 दिन तक प्रयोग करना रहना चाहिए रोज। गुरु प्रार्थयेत पूजन प्रयोग के बाद गुरु प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु उल्लंघयते गिरिं यत् कृपात् वन्दे परमानंद माधवम गुरु मंत्रम दद्या च पुरुषाम अतस्मानं ताम गुरुं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय सप्रिवाय साजिदाय सत्रिकाय अनंगरत्यै शाम पुरुषाम पूर्ण पूजन पूजन पुरुषार्थ निखिले संति संन्यास रूपेण संपूर्ण आशीर्वादम भवेत। ऐसा करवा मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोर्था शत्रुनाम मुजनासो सौमित्राणाम यस्वा ऋग्वेदो तो यजुर्वेद सामवेदो यतृण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम हन्तीम तो शत्रुवा अक्षतानि प्रस्थेतोन्त्यम गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वचस्मारोग्यम मां विधात्मान महिते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु वंशिता सुखवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भवः। और मैं इन शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण यौवनवान सौंदर्यवान और अक्षुण्ण पूर्ण पुरुषत्व नारित्व लिए हुए जीवन में मेरे शिष्य बने। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद ये प्रयोग अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10, 12, 15 वर्षों में भी कभी गृह शिष्यों को नहीं करवाया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और आप स्वयं इसका प्रभाव अनुभव करेंगे। इस यंत्र को अपने घर में रख देना है और दोनों गुटिकाओं को भी यंत्र के सामने ही रख देना है और आज के दिन अगले साल आज के दिन वापस इसको जल में प्रक्षालित कर देना है पूर्ण 1 साल के बाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।